नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम दोस्तों। मैं अमित आप सभी का अपने फेसबुक चैनल अपना उन्नाव ग्रेट उन्नाव और हमारे यूट्यूब चैनल द अमित भक्त में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतवर्ष एक मंदिरों का देश है। इसे पूरी दुनिया मंदिरों के देश के नाम से जानती है। भारतवर्ष में मंदिरों की एक अपनी अलग ही पहचान है, मंदिरों की एक अपनी अलग ही गाथाएँ हैं, मंदिरों से जुड़ी हुई अपनी एक अलग कहानियाँ हैं। जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि अभी हम शिवगंज एरिया घूम रहे हैं और यही घूमते हुए रास्ते में हमको एक छोटा सा मंदिर और मिला है, जिसको दर्शन करने का, प्रभु को प्रणाम करने की इच्छा हुई और हम लोग इस मंदिर में भी पहुंच गए। यह शिवगंज के गांव के बगल में ही साढ़े मऊ गांव है। यहाँ पर ये श्री हरि का एक मंदिर है, कहते हैं विष्णु जी की यह मूर्ति है। गांव में कुछ शादी से लेकर के भी इनका रिलेशन मैटर है कि कहीं बारात गई थी तो वहाँ लोग पत्थर के हो गए थे, या ऐसी कुछ कहानी है, ऐसा कुछ गांव वाले इसको मानते हैं। जिसको भी इस मंदिर के बारे में सही जानकारी हो वो वही बता सकता है। हाँ, और किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। तो अभी जैसा कि आप जानते हैं, हम उन्नाव जिले के मंदिर प्रतिष्ठानों में हम लोग घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, आप लोगों तक जानकारियाँ पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप लोग सोचेंगे कि हम सभी ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या मिल रहा है हमको ये सब करने से। पूरा उन्नाव घूम रहे हैं, छोटे छोटे मंदिरों में जा रहे हैं जिनकी कोई अपनी पहचान नहीं है, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं। तो उन जगहों पर घूमने का लॉजिक क्या हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं कि हम सिर्फ इसलिए घूम रहे हैं कि आप सब कोई जाने आपके पूर्वजों ने आपके लिए क्या किया है, क्यों किया है। यह भी बहुत ज़रूरी है। मंदिरों का बनना ज़रूरी नहीं है, लोग आज मन हुआ मंदिर, हाँ, किस लिए बना है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। भारतवर्ष में मंदिर अगर नहीं होते तो हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी जला दी गई थी, सारी किताबें जल गई थी, ध्वस्त हो गई थी, हमारे इतिहास ही खत्म हो गया था। मंदिरों ने हमारे भारतवर्ष के इतिहास को जीवित रखा है, और अगर हमारे इतिहास को जीवित रखा है इसका मतलब हमको जीवित रखा है। सही है। तो जो भी छोटे छोटे मंदिर मिल रहे हैं, उनके जरिए आपको हम एक सनातन का परिचय कराने का प्रयास कर रहे हैं। सनातन क्या होता है, लोगों के अंदर क्या धारणाएं हैं, उसका परिचय कराने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतीक जी कुछ जोड़ना चाहेंगे इसमें आप? ये मूर्ति आपने देखी है, सही से देखा होगा कि हाँ, और सारी मूर्तियों की तरह ये भी खंडित मूर्ति है। खंडित मूर्ति लग रही है हमको। हाँ, तो अब ये तो पुराने लोग ही बता सकते हैं क्यों खंडित है। जानता होगा कि ये वाली मूर्ति क्यों खंडित है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी तो नहीं है। और देखिए ऊपर सर उसके नाग का फन बना हुआ, फन बना है उसकी, श्री हरि विष्णु जी का अवतार मानते हैं। शेषनाग के फन भी बने हुए हैं, उसमें कई सारे फन टूटे हुए हैं। हाँ, नजदीक से देखा होगा तो दिखाई क्या कारण है, क्यों ऐसा है, वो तो एक अलग बात है। लेकिन अभी तक हम लोग जब उन्नाव जिला घूमे हैं, तो जितने मंदिर हम लोग घूम चुके हैं उसमें लगभग 10 मंदिर हमको मिले हैं ऐसे हैं जिनकी मूर्तियां खंडित स्थापित हैं। जिसमें से आप देख सकते हैं भंवरेश्वर, जब हम लोग गए, उनका तो एक अलग ही इतिहास है। औरंगजेब ने उस मंदिर को तोड़ने का प्रयास किया। वहीं आप पहुंचते हैं, जब कुशहरी देवी पहुंचते हैं तो वो भी मूर्ति खंडित है, माता कुशहरी देवी की। और वहीं पे आप नवाबगंज में दुर्गा मंदिर है, वो मूर्ति भी खंडित है। तो वो तो बताते हैं कि आक्रांताओं के द्वारा खंडित की गई हैं वो मूर्तियाँ। और भी कई जगहों पर हम लोग गए हैं जो आक्रांताओं के माध्यम से तभी खंडित हुई हो सकता है, कहा नहीं जा सकता, कुछ ऐसा है नहीं। बाद में हो सकता है कि बाद में टूटी हो या जो भी हो, तो गाँव लोग अच्छे से जान सकते हैं। लेकिन आक्रांताओं के माध्यम से तोड़ी गई मूर्तियों की काफी हमको इतिहास मिला है। उन्नाव में ही काफी हमको इतिहास मिल गया, दूर दराज तो आप छोड़ दीजिए, बड़े मंदिरों को तोड़ा गया। बड़े मंदिर, हाँ, मतलब ये तो छोटे मंदिर हैं जहाँ हम आपको बता रहे हैं। तो अयोध्या और दूसरी जगह तो बड़े मंदिर हो गए, ये तो बहुत छोटी जगह है। तो अगर लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं तोड़े गए तो यह तो एक मिथ होगा। आंखों के सामने हम 10 मंदिर देख रहे हैं उन्नाव जिले के अंदर जो तोड़े गए हैं एक्चुअल में। तो हमारी संस्कृति को, हमारी सभ्यता को कुछ समय पहले लोगों ने मिटाने का, सभ्यता का मिटाने का प्रयास किया है। लेकिन सनातन इन्फिनिटी है, इसको समाप्त किया नहीं जा सकता है। और भारतवर्ष में जिसने भी अटैक किया है उसका सत्यानाश हुआ है। आने वाले समय में यही से खत्म हुए, यहाँ से जीत के नहीं है। पतन की शुरुआत ही से। यहाँ आप आए, मान लीजिए कि पतन की तरफ आ गए। कहते हैं ना कि वो गीदड़ की मौत जब होती है तो गांव की तरफ भागता है।
सिकंदर भी देखो निकला था विश्व फतेह के लिए, विश्व फतेह के यहाँ लिए से वापस जा रहा संकीर्ण हो गए यहाँ के, वापस सिमट गया, जाते समय सिमट गया। बहुत सारे ऐसे आए जो यहाँ आके सिमट गए, खत्म हो गए। तो यहाँ की संस्कृति ऐसी, यहाँ के लोग ऐसे, यहाँ की सभ्यता ऐसी जो लोगों को जोड़े रखती है एक में। और जब भी ऐसा कोई संकट आता है लोग एक साथ होकर के मिलके उसका सामना करते हैं। इसीलिए ये सभ्यता हमारी जीवित है। तो दोस्तों आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियोज के साथ जुड़े रहने का, हमारे वीडियोज को शेयर करने का, लाइक्स करने का। और आप लोगों का उन्नाव जिले का बहुत सहयोग मिल रहा है, हम आप सबके आभारी हैं। और हमारे इस वीडियो का हम यहीं से अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज अपना उन्नाव ग्रेट उन्नाव को लाइक करें, शेयर करें वीडियोज़ को। और हमारा यूट्यूब चैनल दामिद भक्त जो कि हमने अभी जल्दी शुरू किया है, वहाँ भी आप उसको शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करें। इससे हमको ताकत मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे हम और आगे उन्नाव जिले का आप लोगों के सामने परिचय कराने के लिए अच्छी चीजें दिखा सकते हैं। आपको लोगों से एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।